ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 14 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली, आज का 14 सितंबर भाषा दिवस है, तो आज हिंदी भाषा को बहुत जो है सम्मान दिया जाता है आज के दिन। उसके बहुत जगह प्रोग्राम होते, बाल दिवस भी है, तो सब बच्चों को भी बहुत बहुत मुबारक। आज की मुरली थी कि बाबा ने कहा, सबसे पहले बाबा ने कहा अब स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्ति दाता बनो। मास्टर मुक्ति दाता, मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। तो बाबा ने कहा आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेह में, चारों ओर के स्नेह में समाये हुए बच्चों को देख रहे थे। तो बाबा ने कहा दो प्रकार के बच्चे देखे, एक लवली और दूसरे लवलीन। तो बाबा ने कहा तो लवलीन बच्चे जो हैं एक बाप के स्नेह में समाये रहते हैं, और जब समाया जाते हैं तो फिर बाबा ने कहा क्या करते हैं वो? बाबा ने कहा वो बाबा के सामने क्या करते हैं? गीत बोलते, क्या दिल से आवाज़ निकलता, क्या मेरा बाबा। तो बाबा ने कहा बाबा भी कहते हैं मेरे बच्चे, हाँ मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, सिक्की लद्दे बच्चे, तो मेरा बाबा कहते हैं ना, बाबा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाबा आज विशेष जो है स्मृति जितना ये होती है ना, उतनी ही समर्थी आ जाती है। सबसे पहली स्मृति बाबा ने क्या दिलाई? सबसे पहली स्मृति दिलाई आप कौन हैं? बाबा ने कहा पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है, ये सबसे पहली स्मृति दिलाई। फिर क्या स्मृति दिलाई? फिर मेरा बाबा, बाबा मेरा है, तो जितना मेरा बाबा कहा उतना सब प्राप्तियां बच्चे तुम्हारी हो गई। कितने सहज हो गई प्राप्तियां सब बाबा। तो बाबा ने कहा स्मृति ही समर्थी लाती है, इसलिए हर वक्त श्रेष्ठ स्मृतियां बार बार जो है अपने अंदर इमर्ज करते रहो। आज का दिन बाबा ने कहा सहज योगी बनने का दिन है, परमात्म पालना का दिन है। परमात्म पालना सारे कल्प में इस संगम युग पर ही मिलती है। तो बाबा ने कहा सहज योगी रहे या युद्ध वाले योगी रहे। तो युद्ध तो नहीं करनी पड़ी, जिसको करनी पड़ी हाथ खड़ा करो, एक भी नहीं था। तो बाबा ने कहा सभी सहज योगी हो ना। तो बाबा ने कहा जैसे आज स्नेह में समाये रहे तो माया विदाई ले गई, ऐसे ही बच्चे, तुम बच्चे भी सदा ही अगर स्नेह में समाये रहो तो सदा के लिए विदाई हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा बाप दादा क्या कहते हैं? बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं? बाबा चाहते हैं मेहनत को मिटा देता है बाबा। तो बाबा ने कहा बाबा चाहते हैं सदा स्नेह में समाये रहो। बाबा मुक्ति वर्ष मनाना चाहता है, तो हे मुक्तिदाता बन मुक्ति वर्ष मनाओ। जब समस्या आती हाँ फिर क्या कहते, क्या करें बाबा? समस्या आती, ऐसा ना होता तो ऐसा होता, ऐसा ना होता तो ऐसा होता। तो बाबा ने कहा ये जो है किस कारण जो है ये बहानेबाजी है, ये बहानेबाजी जो है नहीं करनी है, इस बहानेबाजी से दूर होना है। फिर बाबा ने कहा प्रतिज्ञा करते हो ना, प्रतिज्ञा करते हो तो फिर अब करके ही दिखाएंगे। हाथ खड़ा करो तो सब हाथ खड़ा करते हैं, बाप दादा का दिल खुश कर देते हैं। बाबा ने कहा प्रतिज्ञाओं का फाइल बढ़ता जा रहा है, फिर फाइनल कब करेंगे? अब इसको फाइनल करो। जो समझते हैं कितना भी झुकना पड़े, मरना पड़े, मिटना पड़े, अब हम इसको फाइनल करेंगे। बाबा ने कहा वो हाथ खड़ा करो जो झुकना पड़े, मरना पड़े, मिटना पड़े। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा ने कहा साइंस वाले और एक तरफ साइंस वाले बढ़ते जा रहे हैं, दूसरा और भ्रष्टाचारी बढ़ते जा रहे हैं, है ना। ऐसा प्रतिज्ञा करो अब जो प्रत्यक्षता हो जाए। बाबा ने कहा प्रतिज्ञा हाँ ऐसी करो जो जान भी चली जाए प्रतिज्ञा ना जाए। हाँ कहते नहीं है कि भाई हाँ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। प्रतिज्ञा कितना झुकना पड़े, मरना पड़े, तो बाबा ने कहा प्रत्यक्षता होगी। बाबा ने कहा कैसे होगी प्रत्यक्षता? केवल मुख की सेवा से नहीं होगी,
तीनों प्रकार की सेवा जब इकट्ठी करेंगे ना तब प्रत्यक्षता होगी। हाँ, मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा इकट्ठी करो फिर प्रत्यक्षता होगी। तो बाबा ने कहा क्या करना है उसके लिए? बाबा ने कहा अच्छा अच्छा कहते हो, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा? अच्छा बनना पड़ेगा। बाबा ने कहा यह ऐसे नहीं है, ऐसा किया तो ऐसा हो गया, ऐसा हुआ तो ऐसा, ऐसा ऐसा देखते कितना टाइम हो गया। अब बाबा ने कहा कितना बाबा ने टाइम दिया, आखिर कब तक? बोलो दादियाँ कब तक? दादियों ने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं, इसका मतलब अभी करेंगे। ठीक जवाब दिया बाबा ने कहा, परंतु आखिर कब तक पर्दा खोलेंगे? अलबेलेपन की चाल कब ख़त्म करोगे? इसलिए करना ही है, बनना ही है, ये अंदर मन में भावना रखो। हाँ, तो बाबा बच्चे भी बाबा से पूछते हैं बाबा कब विनाश आखिर होगा, कब होगा? बाबा भी बच्चों से पूछते हैं कब करोगे? हाँ, कब संपूर्णता को प्राप्त करोगे? बाप दादा खेल देखते रहते हैं, बाबा के पास टीवी है बहुत बड़ा, उसमें खेल देखते हैं बाबा। बाप दादा एक ही आशा लगाए हुए हैं, क्या? निवारण स्वरूप बन जाओ, समाधान स्वरूप बन जाओ। ये बाबा ने कहा आप कोटों में कोऊ आत्माएं हो और कोऊ में कोऊ, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये बाबा खास कहा, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए आपको करना ही है। एडवांस पार्टी भी यही चाहती है, जब जब बाबा के पास आते हैं सब, दरवाज़ा कौन खटखटाएगा? बाबा ने कहा मुक्ति का दरवाज़ा कौन खोलेगा? कहते हो ना साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ करेंगे हर काम साथ, तो बाबा ने कहा साथ कौन करेगा? तो तुम बच्चों को करना है। एडवांस पार्टी को भी आपको इंतज़ार कर रही है, लेकिन साथ के लिए क्या करना पड़ेगा? समान बनना पड़ेगा। समान बनेंगे तब साथ चलेंगे, फिर साथ राज भी करेंगे। तो ऐसा बाबा ने आज इशारा किया है कि बच्चे दृढ़ता, अब ये दृढ़ता वाला पक्का काम करो, मर जाएं मिट जाएं, कुछ दृढ़ता दृढ़ प्रतिज्ञाएं ऐसी करो कुछ भी हो जाए उस पे पूरा उतरेंगे। ऐसे नहीं आज प्रतिज्ञा करी फिर तोड़ दी, फिर प्रतिज्ञा करी फिर तोड़ दी, फिर कैसे शक्ति मिलेगी? शक्ति तब मिलेगी जब जो भी प्रतिज्ञा कर ली वो बिल्कुल ना टूटे, पर प्राण चले जाएं प्रतिज्ञा न। जो कभी कभी बाबा कहते हैं ना बच्चे, जान चली जाए खुशी ना जाए, सदा खुश नसीब बन के रहें। तो आज की मुरली में वरदान है लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी भाव। लाइन क्लियर, लाइन बीच में डिस्टर्ब हो जाती है, बीच में पता नहीं क्या क्या बातें आने लग जाती है, क्या क्यों कैसे वैसे तैसे। बाबा कहते हैं लाइन क्लियर हो, एक मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, ये है लाइन क्लियर। लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी। बाबा ने कहा लेजी नहीं, अभी बुलाऊं तो एकदम एवर रेडी होके आ जाओ। बाबा ने कहा आखिरी आवाज़ होगा आ जाओ, तो जिनकी लाइन क्लियर होगी पता होगा एकदम दौड़ के आ जाएंगे। आखिरी गाड़ी आएगी, उसके बाद कोई गाड़ी नहीं होगी, तो ये लाइन क्लियर की निशानी है। फिर बाबा ने कहा स्लोगन में, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति का भोजन कराओ, है ना। मन शक्तिशाली कब बनेगा? हर वक्त बाबा की स्मृतियाँ, मुरलियों की स्मृतियाँ, गुणों की स्मृतियाँ, इन स्मृतियों में भरपूर रहेंगे ना, मन शक्तिशाली बन जाएगा। और मन शक्तिशाली, मन कमज़ोर होगा, छोटी छोटी बातें फील करेगा। और फीलिंग फ्लू, बाबा ने कहा था जो फील करता है ना फेल है। मन कभी कुछ कोई बात फील कर गया, कभी कोई बात फील कर गया, कभी कोई फील कर गया, कभी कन्फ्यूज हो गया, कभी फ्यूज उड़ गया। तो मन को सदा ही मस्ती में रहो, मन को सदा ईश्वरीय स्मृतियों से भरपूर रखो। तो आज का व्यक्ति इशारा था लगन में मगन होने वाले, हाँ प्रज्वलित करने वाले ज्वालामुखी योग करो। तो उसमें बाबा ने कहा आत्मा की बजाय
हाँ, अगर तुम ऐसे याद में बैठते और आत्मा की बजाय सेवा याद आती है तो ये भी यथार्थ नहीं है। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्थिति याद आए तब ज्वालामुखी योग हो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात। ओम शांति।